अच्छा, क्या गांव का नाम क्या है? पादरड़ी गाँव। पादरड़ी गांव। और हमने सुना है कि पादरड़ी गांव का जो सरपंच है उसको अच्छे कार्य के लिए सरकार ने अवार्ड दिया है। हाँ और ये बहुत खुशी की बात है। हाँ, खुशी की बात है। तो ये गांव का विकास करने के लिए अवार्ड मिला है। हाँ। लेकिन मनुष्य जाति का विकास करने के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? तुम्हारे गांव में जातिवाद है? ना, नहीं है। जाति प्रथा में मानते हैं? नहीं अंधश्रद्धा में मानते नहीं हैं, मानते। बुआ बापा में मानते नहीं, हैं। नहीं मानते। जब तक आप लोग ये अंधश्रद्धा, ये जातिवाद मिटाने के लिए काम नहीं करते, हाँ। तब तक हम अच्छा मानव समाज निर्माण नहीं कर सकते। हाँ, हाँ। सही बात है, सही बात सर। है ना? मैं ऐसे ही हूँ अभी। हाँ? मैं ऐसे ही हूँ, लेकिन वो सब कोई ऐसा नहीं है हमारे गांव पे। सही तो तुम्हारा- भाईचारा से में हम रहते हैं। एसटी समाजની અંદર વધુ અંધશ્રદ્ધા છે। અમે લગ્નોની અંદર વધારે ખર્ચ કરે છે। હવે તો બર્થડે બી કરવા લાગે છે, મેરેજ એનિવર્સરી, આ બધો પૈસો બરબાદ કરવા માટે તમારા સંતો મહાપુરુષોએ તમને માનવતાવાદ આપીને ગયા। એ માનવતાવાદ ચલાવવાના બદલે ચાલો ને ફાગવલ જઈએ અને રામદેવનું મંદિરમાં જવાનું, ખોડિયારની પૂજા કરવાનું, આ અંધશ્રદ્ધા મટાવવા માટે તમે શું કરી રહ્યા છો? અમે अंधश्रद्धा हमारा गांव में नहीं है। તમારા ગામમાં ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરનો બાવલો નથી, સંત હરિદાસ કે સંત જ્યોતિરાવ ફૂલેનો બાવલો નથી। हाँ, अभी ये तो नहीं है सर हमारे गांव। બાબા સાહેબના વિષયમાં તમે વાંચન કર્યું છે? हाँ, कहीं से सर। કેટલા પુસ્તકો વાંચ્યા? मैं तो पुस्तकों तो उसके वो ऑनलाइन देखता हूँ, पुस्तकों तो नहीं वाचे તો सर। પુસ્તકો લાવો, નાના નાના છોકરાઓને ભણાવો, આ લોકોને ભણાવો। हाँ, ભગવાન બુદ્ધનું કશું નહીં। कीधु ये तो दे। તો તમે માનવતાને વિકસિત કરવા માટે જીવન અર્પિત કરો, હા। જાતિવાદ મટાવો, અંધશ્રદ્ધાથી લોકોને કાઢો, हाँ, નકર તમારા જે અધિકારો છે બધા ખતમ થવાના છે। खत्म थवाना है। બહુ સરસ। શું નામ તમારું? जसवंत सिंह मोतीभाई सोलंकी। बहुत सरस, जसवंत सिंह मोतीभाई सोलंकी। साथियों, अगर मन में इच्छा है, लगन है, सचमुच हमारे समाज के प्रति हम में प्रेम है, तो ड्यूटी क्या, बिजनेस क्या, चर्चा ही तो करना है। मानव समाज को सुधारने के लिए जब तक चर्चा नहीं करोगे, जब तक महापुरुषों के विचारों को लोगों में बांटोगे नहीं, लोगों को जातिवाद छोड़ने के लिए, कर्मकांड छोड़ने के लिए, पाखंड छोड़ने के लिए, अंधश्रद्धा छोड़ने के लिए बात नहीं करोगे, मुंह नहीं खोलोगे, तब तक बहुजन समाज आज़ाद नहीं हो सकता। और ये काम 24 घंटे में आप कितनी बार कर सकते हो, जैसे कि मैं कर। तत्वज्ञान मनुष्य के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन भारत में जो तत्वज्ञान सिखाया जाता है वो तत्वज्ञान धर्म, उसमें देवी देवता, उसमें कर्मकांड, उसमें मूर्ति पूजा, दूध चढ़ाना, तेल चढ़ाना, ज्योतिष, और इससे तुम्हारा कल्याण होगा। ये कौन सा तत्वज्ञान हुआ? तत्वज्ञान वो है जो मनुष्य को मनुष्य के साथ प्रेम करना सिखाए, मनुष्य को मनुष्य के साथ मित्रता करना सिखाए, सभी मनुष्य को समान अधिकार दिलाने का काम करे, सबका कल्याण हो, ऐसी बातें तत्वज्ञान होती हैं। मुझे बड़ा दुख होता है कि बड़ौदा में बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं, ख़ास तौर पर मैं उन जिस कौम के लिए काम कर रहा हूँ, ओबीसी, एससी, एसटी, तो वडोदरा में मेरे एससी समाज के लोग बहुत हैं। मैं देखता हूँ, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, बहुत कुछ है, व्यापारी भी है, उनके बच्चे भी काफ़ी अच्छे पढ़े लिखे हैं, वे भी पढ़े लिखे आर्थिक संपन्न हैं, लेकिन उनका जो सामाजिक धर्म है, जो मानवता है, समाज के प्रति उनका जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य को कोई निभाने के लिए तैयार नहीं। इस समाज को आगे लाने के लिए, सुधारने के लिए बहुत सारे संत पैदा हुए, संत रैदास पैदा हुए, संत कबीर पैदा हुए, संत फूले पैदा हुए, और रमाबाई जैसी महिला पैदा हुई, सावित्री जैसी महिला पैदा हुई, सरोजिनी नायडू जैसी महिला भारत में पैदा हुई। इन सब ने मानवतावाद का उद्धार करने की बातें कही,
मनुष्य समाज का कल्याण करने की बातें की, लेकिन मैं देखता हूँ जिस समाज पर अन्याय अत्याचार होते जातिवाद के कारण, वही समाज जातिवाद में लिप्त है, अंधश्रद्धा में लिप्त है, कर्म कांडों में लिप्त है, अपना सामाजिक धर्म भूल चुका है। कोई शिविर में नहीं आता, सीखना नहीं चाहता, कोई सामाजिक प्रवृत्ति समाज सुधार का कार्य अपने हाथ में नहीं लेना चाहता। गांव में अन्याय अत्याचार होता है तो शहर का आदमी उनके लिए कुछ करना नहीं चाहता। ये इस प्रकार की वृत्ति है। अपना नागरिक धर्म, अपना सामाजिक धर्म, सामाजिक उत्तरदायित्व न समझते हुए या उसको नज़रअंदाज करते हुए अपनी इमारतें बनाना, बड़ा मकान बनाना, गाड़ियों में घूरना, एनिवर्सरी मनाना, बर्थडे मनाना, ये बहुजन समाज को शोभा नहीं देता है। उसका जन्म केवल अपने परिवार के हित के लिए नहीं हुआ। मनुष्य का जन्म केवल अपने बीवी बच्चों को विकसित करने के लिए नहीं हुआ, संसार को कुछ देने के लिए हुआ। मैं आपको ये संदेश देना चाहता हूँ कि जब तक भारत में जातिवाद, कर्मकांड, अंधश्रद्धा फैलती रहेगी और आप मुंह बंद करके चुप बैठे रहोगे या उसका पालन करोगे, तब तक आप भारत को विश्व गुरु नहीं बना सकते। आपको भारत को महान राष्ट्र बनाने के लिए समाज में जो जातिवाद है, वर्णवाद है, उसे तोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, अंधश्रद्धा को कुचलना पड़ेगा और विवेक बुद्धि और तर्क बुद्धि से समाज सुधार का काम अगर करते हो तो ही सबका कल्याण होगा। तो मैं कहूँगा कि जातिवाद छोड़िए, वर्णवाद छोड़िए और जाति के नाम पे बने हुए संगठन भी छोड़ दीजिए। समन संघ अब बहुत अच्छा काम कर रहा है। समन संघ के कार्यकर्ता बड़ौदा के बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं। अभी अंबेडकर भवन में 4 बजे रविवार को हम आपको आमंत्रित करने वाले हैं। सभी बुद्धिवादी लोग, सभी समझदार लोग आकर समाज के कल्याण के लिए टीम बनाते हैं, जातिवाद को हटाने के लिए, अंधश्रद्धा पाखंड को मिटाने के लिए काम करते। इसी में सबकी भलाई है, इसी में सबका कल्याण है।